अपने घर के अंदर ही, अपने क्षेत्र के अंदर ही ऐसी इंडस्ट्री आए जहां पर वो रोजगार अपनी योग्यता के आधार पर उनको रोजगार मिल सके। उसे मीटिंग लगातार पहली तारीख को बिना किसी को अपने आप राजी और प्यार से लोग आते हैं। हमारा पूरा ये पुराना सपना था हमारा, जो हरियाणा सरकार ने पूरा किया। एमएलए को जिता रखा और मैं विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। मैं तो मोटा सा कारण यही मानता। यशस्वी, ऐसा बुद्धिमान और ऐसा दिलेर प्रधानमंत्री भारत देश को मिला है जिसकी गूंज पूरे विश्व के अंदर जो है वो सुनाई दे रही है। अगर मैं स्पीडों से विधानसभा चुनाव जीता होता, शायद बार बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके इसको वहाँ नहीं जाने देते। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का पूरे इलाके की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब लगातार निरंतर जो है, मैं भी आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, आर्य संगठन भाजपा परिवार का एक एक साथी, वो जमीन पे 24 घंटे निरंतर मेहनत करता है। आप देखते हो हमेशा मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और 7 चुनाव मैंने लड़ लिए हैं, तो मेरा तो स्वभाव है कि लोगों के दुख सुख में रहूं। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज ऐसी कड़ी में जो 32 सालों से एक मासिक मीटिंग महीने की पहली तारीख को की जाती है, आज वही मौजूद है आर्य सदन में और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक हवन यज्ञ किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 32 सालों से यहाँ पर एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया जाता है, तो आइए जानते हैं पूर्व मंत्री जी से तो किस तरह का इनका प्रयास रहा और किस तरह से हल्के की नीतियों को लेकर इनका विचार है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और आपके प्रसिद्ध चैनल को भी बहुत शुभकामनाएं नए साल पर। जी, आज नववर्ष है, हवन यज्ञ किया गया है और वही 32 सालों से जो पहली तारीख को कार्यकर्ता मीटिंग की जाती है, आज उसका भी आगाज किया गया है। क्या कहेंगे सर? हमेशा नए साल पर आप ठीक समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ के स्थानीय हो और ये 32 सालों से मीटिंग लगातार पहली तारीख को बिना किसी को अपने आप राजी और प्यार से लोग आते हैं। कोई साधन और गाड़ी नहीं भेजी जाती, ऐसी परंपरा है। और नए साल पर यज्ञ भी किया जाता है। और यज्ञ किस लिए किया जाता है कि यज्ञ को जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, वेदों में, उपनिषदों में या गीता में योगेश्वर कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा कि यज्ञमय श्रेष्ठ कर्मम, कि यज्ञ सभी कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है, तो वो यज्ञ किया जाता है। और पूरे इलाके की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए ये यज्ञ किया जाता है और सबकी मंगल कामना के लिए। जैसे आज देख रहे हैं कि लगातार सुबह से ही आहुति डाल रहे हैं, 2-3 हजार आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हजारों की संख्या में भी यहाँ सामने और पीछे हॉल में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आते हैं, मेरा पूरा परिवार जो 72 गांवों का है, 36 बिरादरी का, में ये सारे मिलकर के आपस में मिलन समारोह भी मनाते हैं और यज्ञ में सर्व कल्याण के लिए आहुति भी डालते हैं। और ये कार्यक्रम सर्व जातीय कार्यक्रम होता है 36 बिरादरी के लिए, अच्छे लोगों का। तो ये सारे करते हैं और लगातार कर रहे हैं हर महीने की पहली तारीख। आपने एक सपना देखा था कि हल्के के अंदर एक उद्योग स्थापित हो ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। उसके लिए मनोहर लाल सरकार ने जो है पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के अंदर 152 पे 3800 एकड़ जमीन रिक्वायर करने की बात कही है ताकि IMT बने, वहां पर उद्योग इंडस्ट्री बन सके। उसको लेकर सपना पूरा होता नजर आ रहा है। हाँ, ये तो सपना हमारा पूरा, ये पुराना सपना था हमारा, जो हरियाणा सरकार ने पूरा किया है। बात इसकी नहीं कि वो पिल्लूखेड़ा में हो या सफेदों ब्लॉक के नजदीक हो, बात ये कि हमारे पुराने हमारा जो विधानसभा क्षेत्र सफेदों है, पिल्लूखेड़ा भी उसका एक हिस्सा है। मुझे खुशी है इस बात की। और जो मांग में लगातार करता रहा हूँ और अनाज मंडी में मुख्यमंत्री जैसी भी की थी, वो सपना हमारा, ये सपना तो मुख्यमंत्री जी ने हमारा, हरियाणा सरकार ने हमारा पूरा किया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का पूरे इलाके की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने मेरा ये सपना, हमारा इलाके के लोगों का ये सपना पूरा किया है। उद्योग का सपना पूरा हो गया, लेकिन एक नर्सिंग कॉलेज का मामला लगातार आपके संज्ञान में भी आता रहा है, मीडिया कर्मी पूछते भी रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जींद शिफ्ट हो गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए भी मेरे को दुख है। खैर, उसके लिए तो हमने मांग भी रखी थी
और चलो ये और बहुत बड़ी चीज़ दे दी मुख्यमंत्री जी ने, वो हमारा नहीं हो पाया, उसका सभी को पता है, ऑन रिकॉर्ड है वो कि करसिंधु में ज़मीन की भी बात हो गई थी, पैसा भी कुछ भर दिया गया था। बस उसका हमें खेद तो है, मगर कोई कारण रहा होगा कि हमें तो इस बात की खुशी है कि एक बड़ा हमारे जो अंदाजा 3800 के एकड़ के आसपास का हमारे सफेदों में ये हमारा सपना पूरा कर दिया, उद्योग का दे दिया है। और वो हम क्यों नहीं ले पाए, मुझे तो ये लगता है कि सफेदों जींद में चला गया, चलो वो भी हमारा जिला है, मगर हम सफेदों में चाहते थे। कारण कई बार आप पूछते हैं, आप सीनियर मीडिया के बहुत बड़े पुराने यहाँ पर हैं कि जींद वाले लोगों ने अपने एमएलए को जिता रखा और मैं विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। मैं तो मोटा सा कारण यही मानता हूं, अगर मैं सफेदों से विधानसभा चुनाव जीता होता, शायद बार बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके इसको वहाँ नहीं जाने देता। अभी चुनावी साल शुरू हो चुका है, कुछ ही टाइम बाकी है, क्योंकि लोकसभा के साथ ही हो सकता है चुनाव हो सके, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं। तो बचन सिंह आर्य की क्या तैयारी है अगले 8वें चुनाव को लेकर? आप देखते हो, हमेशा मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और 7 चुनाव मैंने लड़ लिए हैं, तो मेरा तो स्वभाव है कि लोगों के दुख सुख में रहूं और संगठन को मजबूत करूं। आज जैसे आप देख ही रहे हो, मैंने आज कोई कहीं भी कोई गाड़ी साधन कभी भी पहले की मीटिंग में नहीं भेजा जाता। आज तो और भी विशेष तौर पर, नहीं तो कभी 1000, कभी 800, कभी 700, कभी 500 ऐसे आदमी रूटीन में इकट्ठे होते हैं। आज मुझे खुशी है कि आज जो हर वर्ष होता है नए साल पर, तो इसमें 2-2.5 हज़ार आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ और भीतर हॉल में प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ भी लोग अब भी हैं, तो खुशी है इस बात की। बड़ी खुशी इस बात की है कि सभी वर्गों के लोग हैं, सिख समाज के भाई भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी है, अभी वो हमारा मजदूर वर्ग भी है, सभी वर्गों के लोग, इस्लाम के मानने वाले, और जो मैं नज़र सवेरे की देख रहा हूँ हर जातियों के मानने वाले, ये सर्व जातीय लोग जो हैं आपस में प्यार अपनापन जो ये बढ़ता है, मुझे खुशी है इस बात की। ये तैयारी तो लोग ही करेंगे, अपने आप ही कर देंगे। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आने वाला समय सफेदों हल्के के लिए लोकसभा में भी अच्छा रहेगा और विधानसभा में भी अच्छा रहेगा। अभी 25 तारीख को एक जो स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और जन आक्रोश रैली की गई है। क्या मानते हैं, क्या मायने निकल सकते हैं? मैं कभी ऐसी निंदा और चुगली करने का मेरा स्वभाव नहीं है। वो विधायक है मौके का, और उनके नेता जो और उनके पार्टी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी हैं, वो उनकी पार्टी में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हुए थे, तो उनको चारों तरफ से टिकट चाहने वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं जहां बड़ा नेता जाता है। चारों तरफ से लोग आए हुए थे और उन्होंने विधायक ने भी अपनी मेहनत से ही किए होंगे इकट्ठे, वो चाहे किसी चीज़ पे भी लाए, बसों में लाए या कैसे लाए, उनका अच्छा प्रदर्शन था, मैं उसको हल्का नहीं कहूँगा। और जो अच्छा प्रदर्शन है उसको अच्छा प्रदर्शन कहूँगा, मगर हमारा जब प्रदर्शन तो नहीं कहूँगा, हमारा जब जनसमूह जनवरी फरवरी के बाद या जब भी सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में इकट्ठा होगा, वो तो हो सकता है कि इससे दुगना हो। मुझे उम्मीद है इस पर अपने भाईचारे के 36 बरादरी पर, व्यापारी से लेकर सिख समाज और सभी किसान वर्ग और जितना भी व्यापारी, एससी बीसी जो भी सभी भाई हैं, सभी मिलकर के इससे दुगना कर देंगे। जब हम यहाँ का भी हमने कोई प्रदर्शन या हमने कोई ऐसा पुरानी अनाज मंडी में अभी किया नहीं है, किए करेंगे तो जोर का करेंगे। जब ये किस्म से आज तक इतना बड़ा रैली नहीं हुई जितनी बड़ी शहीदों की पुरानी अनाज मंडी में ये सारे शहीदों के लोग मिलकर के करेंगे। जी जी, नववर्ष है, नववर्ष पे हल्का वासियों को क्या संदेश देंगे? नववर्ष पर मैं हल्का वासियों को यही अपील करूँगा कि आपस में अपना भाईचारा बना करके रखें। जाति पाति का जहर राजनीति की वजह से ना, या राजनीतिज्ञों की वजह से ना पनपने दें, आपस में प्यार से रहें। कौन किसके वोट दे रहा है वो अपनी मर्जी से देते हैं लोग, मगर अपना भाईचारा खराब ना करें। नशों से बचें जो बहुत बड़ा अभिशाप है,
और आदर से रहें, प्यार से रहें और अपना भाईचारा कायम रखें। मेरी यही अपील है इलाके के छत्तीस बिरादरी के भाइयों से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया जोगेंद्र जी आपका और आपके साथियों का। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, जो कि आज नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया है और उसी यज्ञ में आज कार्यकर्ता मीटिंग भी है। आप तादाद में देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि नववर्ष पर हल्के में नशा और हल्के में किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं रहने वाला है। तो इसी चीज़ को लेकर जो है आप देख सकते हैं चाहने वालों की और हवन यज्ञ भी जो है बचन सिंह आर्य के द्वारा किया गया है। अभी आज नववर्ष भी है और वही 32 सालों का प्रयास, पहली तारीख को कार्यकर्ता मीटिंग, क्या है? देखिए, बिल्कुल 32 वर्षों से लगातार आर्य संगठन परिवार की परंपरा जो है वो इस परिवार के सदस्य जो है वो निभाते रहे और 1 तारीख की मासिक कार्यकर्ता मीटिंग वो निरंतर जारी है। लेकिन नववर्ष पर जो है इस मीटिंग के अंदर इस सफीदो अक्षेत्र की जो है शुभकामनाओं के लिए, इस अक्षेत्र के कल्याण के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए ये विशेष हवन का भी आयोजन किया जाता है। तो उसमें सभी कार्यकर्ता भाग लेते हैं और यज्ञ प्रार्थना होती है। बहुत ही जो है विद्वान पुरोहित ब्राह्मण यहाँ पर उनके कल्याण के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। ये इसमें एक विशेष वो रहता है। पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य ने एक सपना देखा था कि हल्के के अंदर की इंडस्ट्री लगे, IMT आए, ताकि हल्के के लोगों को रोजगार मिल सके। वही प्रयास कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने पिल्लू खेड़ा के 152 डी पे 3800 एकड़ जमीन एक्वायर करने के लिए कहा है। क्या मानते हैं? बिल्कुल, जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सत्य है। ये सबके लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय पिताजी चौधरी बचन सिंह आर्य जी का हमेशा से ही प्रयास रहा था कि सफीदो क्षेत्र के अंदर की एक बड़ी इंडस्ट्री जो है जिससे यहाँ के नौजवानों को गुड़गांव या दूसरे कहीं भी ऐसी जगहों पर जा कर के जो है घर छोड़ करके ना जाना पड़े, अपने घर के अंदर ही, अपने क्षेत्र के अंदर ही ऐसी इंडस्ट्री आए जहाँ पर वो रोजगार अपनी योग्यता के आधार पर उनको रोजगार मिल सके। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, सिर्फ एक इंडस्ट्री से बात नहीं बनेगी। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयास से और आदरणीय पिताजी चौधरी बचन सिंह आर्य जी के प्रयास से उन्होंने निवेदन किया कि सफीदो क्षेत्र के अंदर इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। अभी और इससे बड़ी इंडस्ट्री वो पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के अंदर ही अभी जो आई है, फिर सफीदो ब्लॉक के अंदर, ये चारों दिशाओं में, सफीदो विधानसभा की चारों दिशाओं में ऐसी इंडस्ट्री लेके आने का प्रयास है। युवा भारत कहा जाता है, आप एक युवा नेता है। युवाओं के लिए आपके पास क्या रणनीति है ताकि 2024 में युवा आपके ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके? देखिए, एक तो नववर्ष का मौका है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और बहुत बड़ी नौजवानों की फौज भारत देश के पास है, उन सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूं। इसके साथ साथ मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि वो इस नववर्ष 2024 में भारत देश के इस क्षेत्र के, हरियाणा प्रदेश के नौजवान अपना एक संकल्प लें कि वो विशेष रूप से नशे से दूर रहें, नशे को छोड़ने का और नशे से दूर रहने का संकल्प जरूर लें। और दूसरी बात ये कि देखो, भारत के पास एक ऐसा मौका है, ऐसा यशस्वी, ऐसा बुद्धिमान और ऐसा दिलेर प्रधानमंत्री इस भारत देश को मिला है जिसकी गूंज पूरे विश्व के अंदर जो है वो सुनाई दे रही है और भारत एक विकसित देश बनने की तरफ जा रहा है। उसमें अहम भूमिका यहाँ के नौजवानों की रहती है। नौजवानों से मेरी अपील है कि वो शिक्षा के मामले में जो भी स्किल्ड एजुकेशन है, विशेष रूप से स्किल्ड एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और जो मेक इन इंडिया का सपना है, भारत निश्चित ही रूप से विकसित भारत बनेगा, सर्वशक्तिशाली देश बनेगा, ये तय है। अशोक जी, 2019 में थोड़ी सी चूक रह गई थी। अब जैसे लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या मूड नजर आ रहा है 2024 के लिए? देखिए, वो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। 2019 में भी बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब मेहनत जो है यहाँ के आर्य संगठन भाजपा परिवार के एक एक व्यक्ति ने, एक एक कार्यकर्ता ने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की थी। परिस्थितियाँ होती हैं, समीकरण होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं, लेकिन वो हार नहीं हम उसको कह सकते। हार में भी जीत जैसी बात थी। 54,000 वोट लेकर के ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है आज तक सफीदों के अंदर, मैं कहूँ, और जींद के अंदर भी ऐसी बहुत सारी विधानसभाओं में आज तक रिकॉर्ड मत जो है वो 54,000
जो है उन्होंने लिए थे। जी। थोड़ी सी चूक रह गई, लेकिन अब लगातार निरंतर जो है मैं भी, आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, आर्य संगठन भाजपा परिवार का एक एक साथी, वो जमीन पे 24 घंटे निरंतर मेहनत करता है। और आप ये वातावरण आप देख रहे होंगे चारों तरफ जैसा दिखाई दे रहा है कि वो अब की बार 2024 में उसको डबल करने जा रहे हैं जी। 70,000 से पार जाएगी बात। 1991 से लेकर 2019 तक 7 चुनाव लड़े, 8वें की तैयारी है, लेकिन वही जोश जो 91 में था वही जोश आज भी नजर आ रहा है। क्या कारण है? देखो, कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो आज आपने इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग और नववर्ष के इस हवन के अंदर ये आपने जो कार्यकर्ताओं की फौज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर के, ये एक एक व्यक्ति अपने आप में फौज है। एक एक व्यक्ति से 50-100 नहीं, 200, 400, 500, 700, 1000 आदमी एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। मेरी आयु जब मैं लगभग 6 या 7 वर्ष का था, तब से मैं यहाँ इन चेहरों को पहचानता हूँ। आज इनमें बहुत वैसे हैं जो उस समय जवान थे, आज जो है और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। आज उनकी आयु कोई 55 वर्ष का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 65 का है। इनके नेता में भी वही ऊर्जा है और इनके अंदर भी वही ऊर्जा है। तो जो उनके अंदर जो एनर्जी है वो इन सब के कारण है। जो ये परिवार जो है, आर्य संगठन का जो परिवार है, ये उसकी वजह से जो है इनकी तरफ से एनर्जी मिलती है। नेता में तो अपने आप स्वाभाविक रूप से वो ऊर्जा रहेगी। लगातार 7 चुनाव लड़ने के बाद 2 चुनाव जीत पाए, 5 किसी कारणवश हार गए। लेकिन कई बार अक्सर देखा जाता है 2-3 चुनाव लड़ने के बाद या तो घर बैठ जाते हैं या अपने लिए कोई सेफ हल्का ढूंढ लेते हैं। लेकिन पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य आज तक इसी हल्के में डटे हुए हैं। क्या है? देखो, दो नेता में और चुनाव जीतने वाला विधायक सांसद बनना, दोनों मुझे ऐसा लगता है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, इन बातों को समझते हैं कि नेता बनने में और विधायक सांसद बनने में बहुत ज्यादा फर्क है। नेता का किसी भी जीत से या उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जनता की आवाज, जनता के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, जरूरतमंद के लिए, न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहता है। उसके लिए हार जीत के मायने नहीं रहते। और आदरणीय बच्चन सिंह आर्य जी, पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, वो नेता हैं, ये आप मानते हैं। और नेता ही चुनाव के मैदान में या किसी भी मैदान में टिका रह सकता है, ये भी तय है। नहीं तो यहाँ चुनाव लड़के एक बार एमएलए बन के लोग घर बैठ के अपने व्यापार कर रहे हैं, दूसरी ऐसी इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो सिर्फ पिकनिक के लिए आने वाले लोग हैं। नेता नहीं हो सकते, एमएलए हो सकते हैं। यानी मान लें कि 68 साल की उम्र में भी ओपनर बल्लेबाज है। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है और कोई फर्क नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप देख रहे हैं, लगभग एक ही आयु के हैं। उनकी ऊर्जा को आप देख सकते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, कितनी एनर्जी उनके अंदर है, कितने जबरदस्त फैसले वो ले रहे हैं। वो मात्र प्रधानमंत्री नहीं है, वो नेता है। प्रधानमंत्री से पहले वो नेता है और वो नेता के उनके गुण उनके अंदर है, वो गुण इनके अंदर भी आप देख रहे हैं। उसके लिए हार जीत का मायने नहीं रखती। 10 बार लड़ना पड़े, 12 बार लड़ना पड़े, वो फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी नववर्ष की शुभकामनाएं। जी, युवा नेता अशोक आर्य हमारे साथ जुड़े हुए थे। आर्य सदन में हम मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हम विधायकी के लिए या सांसदी के लिए चुनाव लड़ते, ये नेता हैं और तभी इतने सालों से इस मैदान में सफेदो विधानसभा के लिए डटे हुए हैं। तो आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हवन यह किया गया है और नववर्ष उपलक्ष्य में कार्यकर्ता मीटिंग का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।